एवरीवन, दिस इज़ दिलीप कुमार और आज हम लोग सॉल्व करेंगे जो है एसएससी जीडी का पेपर 10 जनवरी 2000 जो है 23 का। ठीक है, तो ये आपका 10 जनवरी 2023 का होगा सेट, जिसमें हम फर्स्ट शिफ्ट के जो है हिंदी के क्वेश्चन कर रहे होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा एक क्वेश्चन है कि पेड़ बढ़ता गया। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पेड़ बढ़ता गया। अब ये हिंदी का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि पेड़ बढ़ता गया और पूछ रहा है कि संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। क्या पूछ रहा है? संयुक्त क्रिया का नाम। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में दिख रहा है कि जो क्रिया हो रही वो उसकी निरंतरता को दिखा रहा है। बढ़ता गया यानी अभी भी क्या हो रहा है? निरंतर बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी? नित्य बोधक संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? तो संयुक्त क्रिया के 11 प्रकार होते हैं, यानी 11 भेद होते हैं। अगर पूछे संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं तो 11 भेद होते हैं। अगर पूछे जो है क्रिया के जो है कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं तो 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? 2, सकर्मक और अकर्मक। जिसमें कर्म है वो क्या हो जाएगी? सकर्मक। जिसमें कर्म नहीं है वो क्या होगी? अकर्मक। फिर अगर पूछे अर्थ के आधार पर, क्या पूछे? अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर क्रिया के कितने कुल अगर पूछेगा तो कितने भेद हो जाएंगे? 8 भेद हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8 भेद हो जाएंगे। और मुख्यतः अगर पूछे अर्थ के आधार पर तो कितने भेद हो जाएंगे? 5। उन्हीं में से एक आपका भेद है संयुक्त क्रिया। और इस संयुक्त क्रिया के कितने भेद हैं? तो 11 भेद हैं। जैसे कि आपका नित्य बोधक, आरंभ बोधक, अनुमति बोधक, अवकाश बोधक, समाप्ति बोधक, ये सब क्या हैं? संयुक्त क्रिया के भेद हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मुहावरे से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो है टिप्पस भिड़ाना का अर्थ क्या है? तो टिप्पस भिड़ाने का अर्थ होता है सिफारिश करना। क्या करना? सिफारिश करना, यानी किसी से सिफारिश करना, इसका क्या होता है? अर्थ होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो है ये आपका फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करने में भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है। अति मतलब क्या होता है? अति मतलब अधिक होता है। अति मतलब अधिक होता है। अति का अर्थ की बात करें तो क्या होता है? अधिक होता है। जबकि वृष्टि का मतलब क्या होता है? वृष्टि का अर्थ होता है बारिश। क्या होता है? बारिश या वर्षा। तो जहाँ पर अधिक वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? अति वृष्टि कहते हैं। और अधिक वर्षा के कारण क्या आती है? बाढ़ आती है। जबकि सूखा किसके कारण आता है? तो सूखा आता है कम बारिश के कारण, यानी अनावृष्टि। क्या हो जाएगा? अनावृष्टि। जिसका यहाँ पर अना का अर्थ क्या होगा? अन जो अन है, इस अन का मतलब होता है नहीं। क्या होता है? नहीं। तो यहाँ पर जो है नहीं, और वृष्टि का मतलब क्या होता है? वर्षा। तो जहाँ पर क्या हो? वर्षा ना हो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? कहते हैं अनावृष्टि क्षेत्र। तो यानी यहाँ पर क्या होगा? जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा अनावृष्टि। यानी भारत में कहीं अतिवृष्टि है यानी कहीं बहुत बारिश होती है, और कहीं क्या है? बहुत कम बारिश होती है, यानी बहुत कम, यानी नहीं बारिश होती है, यानी सूखा होता पड़ जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमसे बोल रहा है कि जो उत्कंठा है, उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द प्रयोग हुआ है। यानी कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें उत्कंठा का क्या प्रयोग हुआ है? पर्यायवाची शब्द प्रयोग हुआ है। अब उत्कंठा की अगर बात करें, इसके पर्यायवाची की बात करें, इसका अगर अर्थ की बात करें, इसका अर्थ होता है क्या? इच्छा। क्या होता है इसका अर्थ? इच्छा। और क्या इसका अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है आपका लालसा। क्या होता है? लालसा। ठीक है, स्प्री, लालसा, इच्छा, ये सब क्या होते हैं? इसके जो है पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो यहाँ उत्साह नहीं, उत्साह इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होता। उदारता नहीं होता। श्रेष्ठ नहीं होता। ये आपका क्या होगा? लालसा। लालसा क्या होता है? लालसा जो है उत्कंठा का आपका पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, तो इच्छा, लालसा, स्पृहा, ये सब आपके क्या हो? उत्कंठा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? लकड़ियों के समूह को क्या कहते हैं? तो लकड़ियों के समूह को गट्ठर कहते हैं। बहुत सिंपल है, आप सबको पता होगा लकड़ियों के समूह को क्या कहते हैं? गट्ठर कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन और साहित्य, क्या कह रहा है? जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। इसमें हमें क्या ढूंढना है? त्रुटि ढूंढना है।
तो यहाँ पर देखेंगे तो जीवन और साहित्य का घोर संबंध नहीं होता है। कैसा संबंध होता है? घनिष्ठ संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? घनिष्ठ संबंध होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये घोर क्या है? गलत है। यहीं पर ये हमारा क्या है? आंसर सही होगा, क्योंकि हमसे पूछा त्रुटि पूछा है, तो त्रुटि घोर में है। ठीक है, घोर की जगह क्या होना चाहिए? घनिष्ठ होना चाहिए, क्योंकि जीवन और साहित्य का कैसा संबंध होता है? घनिष्ठ संबंध होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से उचित शब्द का वाक्य पूर्ण करें। तो इसमें वाक्य पूर्ण यानी फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। वैद्य जी क्या करते हैं? वैद्य जी देख कर इलाज करते हैं। क्या देख कर इलाज करते हैं? नाड़ी का। नाड़ी मतलब आपका नस, ठीक है, नाड़ी मतलब नस का। तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 सही हो जाएगा। जबकि इस नाड़ी का अर्थ क्या होता है? स्त्री होता है। क्या होता है? स्त्री होता है। जबकि इस नीर का अर्थ क्या होता है? नीर का अर्थ क्या होता है? जल या पानी होता है। इस नीड का अर्थ क्या होता है? इस नीड का अर्थ होता है घोंसला, घर, या फिर जो है आपका स्थान रहने का। अब यहाँ से एक चीज़ ये भी याद रखते हैं, नीड का निर्माण एक आपकी जो है रचना है, नीड का निर्माण। ये रचना किसकी है? तो ये रचना जो है हरिवंश राय बच्चन की है। ये भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो है प्रातः काल का स्रोत करना पढ़िए। तो यहाँ पर किसका स्रोत पढ़ते हैं? तो शारदा माता का स्रोत पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाता है। तो विद्यार्थियों को पढ़ाता है, सबको पता होगा, शिक्षक कहते हैं उसे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है जो कहा ना जा सके, तो जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अकथनीय कहते हैं, या क्या कहते हैं? अकथनीय या फिर अकथ्य। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है तुम किस काम के हो? तुम किस काम के हो, यानी किसी काम के होगे, यानी किसी मर्ज की क्या होगे? दवा होगे। किसी काम के होगे, तो यहाँ पर क्या होगा आंसर? तुम किस काम के हो। इस रेखांकित वाक्य का मुहावरा बताना था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? शरीर के भाग, शरीर का कोई भाग, शरीर का कोई भाग वाक्य के लिए उचित शब्द, यानी अनेकार्थी शब्द से क्वेश्चन है, सॉरी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का जो है क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कि शरीर का कोई भाग, वो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? अवयव। अवयव का मतलब क्या होता है? अंग होता है, अंग। या फिर अवयव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सबटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सबटेंस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सबटेंस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। इसमें क्या कह रहा है? अशुद्ध पूछ रहा है, अशुद्ध खंड पूछ रहा है। तो अशुद्ध क्या है? ये पाली है। क्या है? पाली भाषा में दिया। पाली क्योंकि ऐसे लिखते हैं, पाली नहीं होता है, पाली होता है। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, तो ये सही होगा। तो यहाँ पर ये गलत है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि जो है करण ने, अच्छा, करण खाने बीच मिठाई लाया, खाने बीच मिठाई लाया। तो इसमें क्या है? ये वाक्य क्या है? त्रुटि है, और इस त्रुटि को पहचान कर उसको शुद्ध करना है। तो हमें इसको शुद्ध करते हुए उस वाक्य को चुनना है। तो करण खाने के साथ मिठाई लाया, करण खाने के साथ मिठाई लाया। दूसरा कह रहा है करण खाने की मिठाई लाया। खाने की मिठाई लाया ऐसा तो कुछ होता नहीं है, खाने की मिठाई। फिर करण खाने के बाद मिठाई लाया, ऐसा भी यहाँ पे इस वाक्य में नहीं कहा है। फिर उसके बाद करण खाने के लिए, अब यहाँ खाने के साथ नहीं, खाने के लिए मिठाई लाया होगा ना, खाने के साथ, यहाँ है खाने के लिए मिठाई लाया होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है सुनैना खाना खा रही है, सुनैना खाना खा रही है। और इसका क्या बदलना है? भाववाच्य बनाना है। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कर्तृवाच्य और जो है कर्मवाच्य और आपका भाववाच्य। तो इसमें कह रहा है भाववाच्य बनाना है। तो सुनैना खाना खा रही है, तो इसका क्या बन जाएगा? सुनैना से खाना खाया नहीं जा रहा है। ठीक है, खाया नहीं जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा, ये फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है आपको देखो जो आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन होते हैं, कम से कम जो है आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिले होंगे इसमें। तो ये क्वेश्चन जो है SSGD में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर दे रखा है, ये क्वेश्चन करेंगे कैसे? जैसे कह रहा है रिक्त स्थान 1,
तो वन मतलब जहाँ पे लिखा होगा वन, ये यहाँ पे लिखा है। वन की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द के विकल्प का चयन कीजिए। तो ये पहले इसको पढ़ेंगे। मैत्री भाव सकारात्मक तथा अब यहाँ खाली जगह है, वर्ग गिना जाता है। क्या होता है? वर्ग गिना जाता है। तो यहाँ पर नकारात्मक, तो नकारात्मक के बाद कोई वर्ग शब्द आ ही नहीं सकता, नकारात्मक वर्ग कोई होता ही नहीं है पहली बात तो ये नकारात्मक तो हो ही नहीं सकता इसका आंसर। फिर निम्न वर्ग होता है, उच्च वर्ग होता है और मध्यम वर्ग होता है, 3 वर्ग होते हैं। तो अब ये जो मैत्री भाव है ये कैसा सकारात्मक भाव है, तो ये कैसा वर्ग होगा? ये उच्चतम वर्ग होगा। कैसा वर्ग होगा? उच्चतम वर्ग होगा, ना ही निम्न वर्ग होगा ना ही मध्यम वर्ग होगा। कैसा होगा? उच्चतम। क्यों? क्योंकि जो सकारात्मक मैत्री भाव होता है वो क्या होता है? उच्चतम होता है। जो बंधुता होती है वो क्या होती है? उत्तम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जो है रिक्त स्थान की क्या करना है? पूर्ति करना है। अब इसमें भी क्या करना है? दूसरे स्थान की पूर्ति करना है। तो दूसरा स्थान यहाँ पर है। तो अगर मैं पूरा वाक्य पढ़ूँ तो मैत्री भाव सकारात्मक तथा स्पेस जो को हमने उस पिछले क्वेश्चन में भरा था, तो वहाँ पे हमने क्या भरा था? उच्च वर्ग में गिना जाता है। मित्रता एक ऐसा उपहार है जो किसको प्राप्त है? किसको प्राप्त है? तो क्या सबको प्राप्त है? सबको तो नहीं प्राप्त है। क्या अमीरों को केवल प्राप्त है? नहीं। केवल गरीबों को प्राप्त है? नहीं। क्या है? भाग्यशाली लोगों को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? भाग्यशाली। ठीक है, सच्ची जो मित्रता होती है किसको प्राप्त होती है? भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? ये आपका रिक्त स्थान 3 की पूर्ति करना है, यानी जो तीसरे नंबर पे यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है। फिर से आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी क्या ना होना पड़े? पश्चाताप ना करना पड़े। क्या ना करना पड़े? पश्चाताप ना करना पड़े। तो यहाँ क्या भरा जाएगा? यानी ऐसा मित्र होना चाहिए जिससे हमें कभी ना क्या खुशी ना हो। खुशी तो होगी ना, उत्साह तो होगा ना, भराई तो होगी ना उसके अंदर। तो ऐसा मित्र कभी नहीं हमें ढूंढना चाहिए जिससे क्या हो? हमें पश्चाताप करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तीसरे नंबर पर क्या भरा जाएगा? आपका भरा जाएगा 4th, यानी पश्चाताप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है? 19 में कह रहा है रिक्त स्थान 4 की क्या करना है? पूर्ति करना है। क्या करना है? पूर्ति करना है। तो अब यहाँ 4 नंबर पे यहाँ पे क्या कर रहा है? तो यहाँ पे हमने 3 पे भर लिया था। उसके बाद कह रहा है जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरे को परेशानी होती है, तो ऐसी आदत को क्या कर देना चाहिए? ऐसी आदत जिससे हमारी कोई ऐसी आदत है जिससे हमें क्या करना चाहिए? जिससे किसी दूसरों को परेशानी होती है ऐसी आदत को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट। हमारा जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 20 नंबर कह रहा है कि रिक्त स्थान 5 की पूर्ति करना है। कैसे करना है? 5 की पूर्ति करना है। तो 5 पे हमें भरना है। अब कह रहा है कि छोड़ देना चाहिए, मतलब छोड़ने में क्या है? मनुष्य की भलाई है। अभी हमने कहा कि ऐसी आदत को छोड़ देना चाहिए जो दूसरों को क्या करे? परेशान करे। तो मनुष्य, तो अब यहाँ पे क्या भरना है? मनुष्य भयानक प्राणी है? नहीं। परेशान प्राणी है? बिल्कुल नहीं। दिखावा प्राणी है? दिखावा प्राणी ये सेंटेंस में नहीं बैठ रहा है। भयानक प्राणी हो नहीं सकता। ठीक है, परेशान प्राणी ऐसा नहीं। तो ये क्या है? ऐसा व्यक्ति क्या होता है? सामाजिक प्राणी होता है जो क्या करता है? दूसरों के हित के लिए ऐसी आदतों को छोड़ देता है जो उस दूसरे व्यक्ति को क्या करें? नुकसान पहुँचाएँ। ठीक है,